सुना था ये जो छड़ी है आपने ये मुराद से बनाई थी कि मोदी जी को देंगे। हाँ। दोस्तों, हम लगातार बनारस में हैं और यहाँ के अलग अलग विषयों को, अलग अलग अध्यायों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हमसे संभव है उसे आप तक पहुँचा रहे हैं। आज हम एक ख़ास घर में हैं, एक ख़ास शाला में हैं, साधना स्थली में हैं और यहाँ पर आप देखिएगा कि इस तरह का काम होता है। अब बंद है तो एक बूट है, एक बजड़ा है और इसे आप खोल दें तो अंदर से भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी प्रकट होते हैं। लकड़ी का बहुत ही बारीक काम है जो कि बनारस में किया जाता है। आज इसी काम के विषय में बात करने के लिए हम एक बहुत ही विख्यात ऐसे साधक के पास हैं जो अपनी कला के बारे में हमें बताएंगे, किस तरह की मुश्किलात इस पेशे में होती हैं उससे हमें रूबरू कराएंगे। और उनके पास दो ऐसी विशेष कलाकृतियां हैं जो वो हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करना चाहते हैं, उन्हें अर्पित करना चाहते हैं और उसकी आस में वो लगातार बैठते हैं, अपने काम को हर रोज संवारते हैं। तो आइए इस बेमिसाल कलाकार से मिलते हैं, इनकी कलाकृतियों को जानते हैं और एक बार फिर से बनारस के विषय में हैरानी से भर उठते हैं। हमारा निवास स्थान काशी में है, जो मोहल्ला का नाम है दादुल चौक, हाथी गली। पास में काल भैरव टेम्पल है, वहाँ हमारा निवास स्थान है। तो जो आप ये काम कर रहे हैं, इस काम को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में तो हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं और वैसे हम लोग हस्तकला कहते हैं, शिल्प, हाथ का कलाकारी, हस्तशिल्पी। और तो क्या आपने अपने आप ये काम शुरू किया, आपके परिवार में इस तरह का काम होता रहा? नहीं, हमारे खानदानी काम हमारे यहाँ जो है जड़ाऊ का होता था, जो बाप दादा जो है जड़ाऊ का काम करते थे। समय अनुसार सब बदलता गया और काम बंद होता गया, चालू हुआ बाद में, तब तक वो लोग स्वर्ग लोग भी चले गए। उसके बाद ये काम हमने 1970 में जो है बनारस के मशहूर कारीगर थे स्वर्गीय श्री कालका प्रसाद विश्वकर्मा, जो दूध विनायक मोहल्ले में JR के नाम से फैक्ट्री थी, हाथी दांत की कारखाना, जो वहाँ के सबसे बड़े कारीगर थे। और उनको 1970 में टेबल लैंप बनाए थे, जैसे हमने ये टेबल लैंप बनाया है मड़वे का, वो बनाए थे टेबल लैंप। उस पर उनको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्हीं के हम शिष्य हैं लल्ला प्रसाद उर्फ घनश्याम। इस समय हमारी अवस्था 71 साल करीब हो गई और करीब करीब हम इस कार्य में 45 साल गुजार चुके हैं। इसके दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी जो हमको चौंका दिया। वो देखिए जो हाथ में लिए हैं, ये भी अवार्ड के लिए भेजा गया आइटम है जिसको लोगों ने कैंसिल किया है। तो आइटम ये है क्या दादा? ये है, इस तरह अगर बंद कर देते हैं तो ये हो जाता है मोरपंखी का बजड़ा। अगर हम इसको भीतर खोलते हैं तो इसमें केवट जो राम लक्ष्मण जानकी को ओ पार लगाने के लिए पैर धो रहा है और पीछे नाव है, वही की सीन है। जो 4 साल 5 साल पहले हमने अवार्ड के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ ये कैंसिल हुआ। तो आपने जो ये काम किया है, ये किस लकड़ी का काम है? ये हल्दू
जिसे हम लोग कैमा लकड़ी कहते हैं, उसी में ये सब बना हुआ है। और करीब कितना समय इस काम में लगा, आपको जो सामने रखा है बनाने में? जी। एक एक आइटम में मैंने, लड़का भी साथ में था, हम भी थे, सब मिला के 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ऐसे लगा। अच्छा, आपने ये कहा कि आप पहले जड़ाऊ का काम आपके परिवार में होता हाँ। था, तो जड़ाऊ का काम किस तरह का काम होता है? जड़ाऊ का काम जैसे आपने सुना होगा इतिहास में, जो तख्ते ताऊ शाहजहाँ का नादिर शाह ले गया था, उसमें सब जड़ाऊ का काम हुआ था। जड़ाऊ में सोने का कुंदन होता है, उसके बीच में फूल पत्ती का खन होता है, उस खन में जो है माने जहरात या नगीना जो भी आप समझे, वो रख कर उसके चारों तरफ जो है सोने का जो है पत्थर होता है, उसको जो है कुचनी से कोच के नगीना निकले ना, इसलिए उसको जड़ा जाता है। जड़ने के बाद बूली से उसको जो है प्लेन करते हैं, उसी का नाम है जड़ाऊ। तो आपने अपने परिवार में इस तरह की बातें सुनी होंगी? सुनी नहीं, देखा है, हमारे पिताजी करते थे। स्वर्गीय छेदीलाल सेठ, जो डुमराव नरेश, काशी नरेश आदि जगह जगह जो है आइटम काम किए हुए हैं, हमने देखा। तो जब आपने वो अपना पारिवारिक पेशा छोड़ा तो आपको तकलीफ तो हुआ होगा, घर वालों ने भी कहा होगा क्यों? देखिए, तकलीफ क्यों नहीं होगा, जब सोने पर कंट्रोल लग गया, छापा पड़ने लगा, तो क्या करेंगे। 62 में स्वर्ण कंट्रोल लगा, उसके बाद से जो है 70 में हम जो है ये काम में आए। हाथी दांत का काम सीखे हैं तो हाथी दांत पर, लेकिन आज वो भी बंद हो गया। अब इस समय लकड़ी, हालांकि हमने जो है जवरात पर भी नक्काशी करते हैं, तो जवरात पर हम जो है गणेश जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी वगैरह सारी मूर्ति भी खोदते हैं मूंगे पर। माने हमारा जो शौक था, हमने अपना सब शौक पूरा किया, इसलिए कि हमारे गुरु का कहना ये था कि कारीगर वो कि जो है किसी चीज़ के लिए पीठ न दिखावे, जो आवे उसको कर गुजरे, हिम्मत रखे। तो हमने सीखा तो जरूर हाथी दांत पर, लेकिन हम जहरात भी खोदते हैं, लकड़ियों खोदते हैं, ज़रूरत पड़ता है तो मशीन भी बना लेते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ हाथी दांत के ऊपर भी आपने काम किया है? हाँ, नहीं उसको बताएंगे। अच्छा, उसको रहने वो बैंड हो चुका है। काम तो हमने बहुत किया हाथी दांत पर, माने वो ब्रिज होता है, जंगल का सीन, उसमें रामलीला, कृष्ण लीला, ये सब भी खोदे हैं जो है। तो पहले हाथी दांत की हमारे यहाँ फैक्ट्री होती थी? हाँ, बगल में थी ना, जो मोहल्ला दूध विनायक के नाम से है, जो नियर अबाउट मंगला गौरी के नाम से मशहूर है, उसमें कम से कम 100-150 आदमी काम करते थे। वही के ना हमारे गुरु सबसे टॉप कारीगर थे। तो जो हाथी दांत का पहले काम होता था पुराने जमाने में, हाँ, तो वो काम मतलब वो कटाई कैसे करते थे? कितना सख्त होता है दांत? हाथी दांत ऐसा है कि ये आरे पर नहीं कटता, हाथ से आरी से चीरा जाता था, क्योंकि आरे पर ले जाने पर जो है माल सब सीजन चला जाएगा, तो इसको हाथ से जो साइज का हमको चाहिए उस तरह काटा जाता था। उसके बाद लेथ मशीन है, खोल दो लेथ मशीन पर जो है लाकर उसको आकार देते थे, फिर उसके बाद तो उस पर नक्काशी होती थी। तो आपने जब ये काम शुरू किया, लकड़ी का काम आपने अपने गुरु से सीखा, तो शुरू में कौन सी लकड़ी इस्तेमाल होती थी? ऐसा हुआ कि जब हाथी दांत पर बैंड लगा तो हम लोगों ने सबसे बढ़िया लकड़ी आती रही लाल लकड़ी, जिसको रोजवुड कहते हैं,
और काली लकड़ी जिसको आबनूस कहते हैं उस पर काम शुरू किया। वो भी सब बंद हो गए। तो इस समय वर्तमान में जो है ये आपके पास सामने मौजूद है, इसको हल्दू या कैमा लकड़ी कहते हैं। और कहाँ से मिलता है लकड़ी आपको ये जंगल से आती है, सोनभद्र है, ये सब इलाके से, चौपन है, सब यही यहाँ से आती है। हम तो यहाँ से खरीदते हैं, वहाँ तो गए नहीं हैं जो है। तो कोई एक आइटम बनाने में कितना वक्त लग जाता है? अगर कायदे का आइटम है तो महीना भर तो लग जाता है। चालू आइटम तो छोड़िए, वो तो भाई प्रोडक्शन वाली चीज है। और आपकी जब आइटम में इतना समय लगता है तो खरीदने वाले लोग कौन होते हैं फिर ऐसा सामान? देखिए, जो शौकिया है वही लोग खरीदते हैं। हम ज़्यादा बवाल तो नहीं किए, जो खास आदमी है बस उन्हीं को जो है बनाते हैं, उनको दे देते हैं। अब देखिए हम बनाए हैं, ये पार्टी का है, ये घोंसला घाट, ये टेबल लैंप बनेगा, इसमें बल्ब जलेगा, पूरा घोंसले घाट का सीन दिखाई पड़ेगा। ये आपके सामने रखा हुआ है, ये साइड में चौकी पर। ये आजकल जो पहले तबला जैसे होता रहा, आजकल जम्मू मॉडल का जो है तबला बना है, लकड़ी का है। अब ये नक्काशी हुई है, अब इसी के ऊपर ये चमड़ा लगेगा, तो ये इस तरह बजाया जाता है जी। अब अगली कोई आइटम दिखाएं तो। अब ये देखिए, ये टेबल लैंप हमने बजड़े पर बनाया है। अब इसको जो है इस तरह देखेंगे तो ये आपका जो है बल्ब लगाने का सब वो है। इस तरह अगर आप बंद कर देते हैं, ये सीढ़ी में ही इसका लॉक है, तो ये हो गया बजड़ा, मोरपंखी बजड़ा। और जल जाएगा तो टेबल लैंप भी है। बहुत खूबसूरत। तो दादा, ये जो छड़ी है आपने ये मुराद से बनाई थी कि मोदी जी को देंगे? हाँ। तो आपने कब इसके ऊपर काम करना शुरू किया? आपकी ये ऐसा हुआ कि लग गया लॉकडाउन में कोई आता जाता नहीं था, तो ये हुआ कि जो है कुछ ऐसा आइटम बनाया जाए जो अपने सांसद को गिफ्ट में दिया जाए। तो उसी समय हमने इस छड़ी को बनाया था। जो है ये लंगड़े आम की छड़ी है, बनारस का लंगड़ा आम मशहूर आम है, फलों का राजा। ये छड़ी एक में लंगड़ा आम है, उसके अंदर ये जंगल का सीन है सब। तो ये छड़ी एक तरह से अभी तक अपने असली ग्राहक का इंतजार कर रही है। हाँ, माने इसमें त्रुटि हमारी नहीं है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो क्या है दादा इसमें? एक एक पत्ते पर जो है जानवर है, हाथी है, शेर है, बंदर है, मोर है, बत्तख है, तोता है। किसके लिए बनाया है ये मुख्यमंत्री को देने के लिए बनाए थे, लेकिन जो है पहुंच नहीं पा रहे हैं, प्रयत्न जारी है। जी। अगले दिखाएं चलिए। देखिए, ये रत्न पर हमने बनाया है, ये रत्न है मूंगा। इस पर हमने देखिए चूहे के ऊपर गणेशा है। एक चूहे पे गणेश जी। ये कमल पर लक्ष्मी जी हैं। बगल में वैसे जो भी फिगर आता है बनाते हैं।
कोई कुछ कहा बना दो, कुछ कहा बना दो। बहुत सुंदर। अब इसके बारे में, छड़ी के बारे में बताएं। अब ये देखिए मोर की छड़ी है। मोर के ऊपर मोर, मोर के ऊपर मोर है। ये देखिए पेड़ वाली बैटन है। ये पेड़ है, उसके ऊपर सब जन जानवर बैठे हुए, पक्षी बैठा हुआ है। ये देखिए सर्कस की है। शेर के ऊपर शेर, शेर के ऊपर शेर, ये भी बैटन है। तो बैटन कौन खरीदता है आपसे? खरीदता तो सबही है। क्या पहले अंग्रेज लोग लेके चलते थे, आज भी वही। हमारा तो आइटम सब विदेश जाता है, आज भी वही चीज है। बहुत सुंदर। अब देखिए ये फर्नीचर पर जो है हमने नक्काशी किया है, डबल काम है। मुगलिया जाली भी है, उसके ऊपर कमल का फूल और पत्ता और कली है। तो एक तरह से देखिए तो हमारा जो ये बनारस है, ये देखिए कृष्णा, पत्ते पर कृष्ण भगवान। बहुत सुंदर। ये मुगलिया जाली है। ये बनाए थे, एक मंदिर का ऑर्डर मिला था, उसका सैंपल बनाए थे, लेकिन संजोग से ऑर्डर हमको नहीं मिला। तो मतलब यहाँ बनारस में इस तरह के बारीक काम की रिवाज रहा है इसका शुरू से, नया चीज नहीं है। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, बनारस में जितने भी कारीगर हैं, एक बग्गा नहीं है, ऑलराउंडर हैं, हर काम करना जानते हैं। अब जैसे हम ही हैं, खराद दे दीजिए, खराद भी देंगे, लेथ पर भी काम कर सकते हैं, हाथ से भी काम करते हैं, मशीन पर भी काम करते हैं। यहाँ की शैली है ये, बाहर में ऐसा नहीं है। वो प्रोडक्शन के बाद एक काम जो कर रहा है तो वही काम करेगा, दूसरा दूसरा काम करता है। लेकिन यहाँ कारीगर इसीलिए पिछड़ गए कि वो जो है माने सारा काम अपने हाथ से करते हैं। तो आप ये जो काम है आगे बच्चों को भी सिखा रहे हैं? हाँ है, नहीं है। ये एक ही लड़का है, नाम है इनका सोमनाथ। ये भी इसी काम में कार्यरत हैं, मेला वगैरह में भी जाते हैं। हमने जो है मड़वे का टेबल लैंप बनाया है, आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा, अपने दिमाग से बनाया है। देखिए ये होम का है, ये इधर सिलो चक्री है, इधर इस साइड में कलश है, इधर गणेशा है, इधर जो है ओम है, इधर जो है आपका स्वास्तिक है। अब इसमें ये स्वास्तिक में भी विशेषता है। ये देखिए टेबल लैंप है। अब ये स्वास्तिक हाथी के सूंड पर स्वास्तिक बना है। अरे वाह, माने लोकल नहीं है कि बस स्वास्तिक बना दिया हो गया। ये देखिए कलश है, हाथी का जो है के ऊपर ये कलश बना है, नक्काशी हाथी की है, ऊपर नारियल है, ये कलश है।
ये ओम है कमल के ऊपर। ये जो है कोई भी शुभ काम हमारे गणेश जी के द्वारा शुरू होता है। ये गणेश गणपति महोदय हैं। ऊपर देखिए ये जो है चिड़िया और डार, इसका मतलब ये है कि जब शादी होता है तो ये एक परिवार होता है। अब ये परिवार का रूप है।